ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक एट आज के जो 5 सवाल हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के। अगेन मैं रिपीट करता हूं, 2026 का कीवर्ड रहेगा कंसिस्टेंसी। प्लीज बी कंसिस्टेंट, प्लीज बिलीव इन योर एफर्ट्स। बहुत कुछ हो रहा है देश विदेश में जिसको ट्रैक कर पाना बहुत ओवरवेलमिंग होता है, इसीलिए अपने टीचर्स पे भी भरोसा रखें। जो आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जाम रेलेवेंट, एग्जाम क्यूरेटेड कंटेंट ही पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फ्री वीडियोस हैं, चाहे वो पेड कंटेंट है। एंड ये जो इनिशिएटिव्स हैं, डेली इनिशिएटिव्स, ये हेल्प करते हैं हमको अपनी तैयारी को ट्रैक करने में। तो इन इनिशिएटिव्स में प्लीज कंसिस्टेंट रहिएगा। ऑलराइट, तो पहला सवाल जो आपके लिए लेके आया हूं ग्रीनलैंड से ओरिएंटेड है। ग्रीनलैंड न्यूज में है, वो हम सब जानते हैं। ग्रीनलैंड से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स हैं। ये 5वां स्टेटमेंट नहीं है, 4 स्टेटमेंट्स हैं। यहां पे 5th लिखा गया था, 4 स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताने इनमें से कौन से करेक्ट हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं, ये 5 को मैं कट कर रहा हूं। अरे आंसर तो आपने देख ही लिया, आंसर है ऑप्शन डी 1, 3 एंड 4। देखिए अब इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जामिन करते हैं। अब थोड़ा सा ना इसमें आपको लगेगा कि सर ये बहुत पेक्यूलियर सा क्वेश्चन है। पेक्यूलियर क्वेश्चन जानबूझ के मैंने डाला है, बिकॉज यूपीएससी का पता नहीं होता, कई बार वो भी ऐसे पेक्यूलियर सवाल डाल सकते हैं। पहले तो ग्रीनलैंड के मैप को देखते हैं। तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ग्रीनलैंड इज फ्लैंक्ड बाय अ सी टू इट्स नॉर्थ बट नो मेजर सी लाइज डायरेक्टली टू द साउथ, ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज ग्रीनलैंड के मैप में साफ हम देख सकते हैं कि टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड, towards the south west of Greenland, beg your pardon, Labrador Sea आता है। Labrador Sea आता है, तो टेक्निकली Labrador Sea is coming towards the southern part of Greenland। तो हम ये नहीं कह सकते कि there is no major sea, Labrador Sea है। ऑलराइट, ना ऊपर देखते हैं, ग्रीनलैंड के ऊपर यहाँ पे आर्कटिक ओशन है। ग्रीनलैंड और कनाडा और यहाँ पे अमेरिका को कौन डिस्टिंग्विश कर रहा है? बैफिन बे। बैफिन बे जो है सेपरेट कर रहा है ग्रीनलैंड के लैंडमास को कनाडा और अमेरिका के साथ। देन यहाँ पे डाविस स्ट्रेट भी आ जाता है, प्लीज कीप अ नोट ऑफ ऑल दिस। यहां पे डेनमार्क स्ट्रेट आता है। डेनमार्क स्ट्रेट जो है आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है। देन यहां पे बीच में ग्रीनलैंड सी आता है। सो नाउ स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं। द वाटर बॉडी सेपरेटिंग ग्रीनलैंड फ्रॉम कनाडा लाइज टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड व्हाइल द वन सेपरेटिंग इट फ्रॉम आइसलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि ग्रीनलैंड कनाडा को सेपरेट कर रहा है बैफिन बे। मैप में देखो बैफिन बे, और ग्रीनलैंड आइसलैंड को सेपरेट कौन सा कर रहा है? डेनमार्क स्ट्रेट। डेनमार्क स्ट्रेट जो है यहां पे आप देख सकते हैं, वो ग्रीनलैंड आइसलैंड को सेपरेट कर रहा है। ऑफकोर्स बीच में ग्रीनलैंड सी भी आती है। ऑलराइट, तो साउथ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में आपका डेनमार्क स्ट्रेट आता है। साउथ ईस्ट में, सॉरी यहां पे मैंने साउथ वेस्ट बोला था, मैंने लैब्राडोर सी को साउथ ईस्ट गलती से कह दिया। साउथ वेस्ट लैब्राडोर सी है, साउथ ईस्ट जो है वो डेनमार्क स्ट्रेट आता है। ऑलराइट, देन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ग्रीनलैंड इज फ्लैंक्ड बाय अ सी टू द नॉर्थ बट नो मेजर सी लाइज टू द साउथ, गलत है। नॉर्थ ऑफ ग्रीनलैंड हम मैप में देख पा रहे हैं सर आर्कटिक ओशन है, लेकिन साउथ ऑफ ग्रीनलैंड में भी हम देख पा रहे हैं टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट लैब्राडोर सी है। तो ये कहना टेक्निकली, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाता है कि नो मेजर सी लाइज, साउथ ऑफ ग्रीनलैंड लैब्राडोर सी है। ऑलराइट, तो यूपीएससी कन्वेंशनली ट्रीट करता है साउथ वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड को, ये जो लैब्राडोर सी है इसको मतलब सी ही माना जाएगा। तो इस करके यहां पे इस बात पे कंफ्यूज मत होना, अगर मेजर सी की बात आती है तो मेजर सी लैब्राडोर सी है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। देन स्टेटमेंट 3 क्या कहती है? स्टेटमेंट 3 कहती है अमंग द फॉलोइंग बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी एंड लैब्राडोर सी ओनली वन लाइज इंटायरली टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। अब देखिए इस स्टेटमेंट में देखते हैं बैफिन बे, ग्रीनलैंड और लैब्राडोर सी। देखो ये आपका ग्रीनलैंड है, ठीक, यहां पे आर्कटिक ओशन है, यहां पे आपका लैब्राडोर सी है, यहां पे आपका ग्रीनलैंड सी है, ठीक है। अब आप देखो बैफिन बे आपका यहां पे आता है। मैंने एक बार मैप देख के मैंने यहां पे रफ बना लिया। ये बैफिन बे है, ये लैब्राडोर सी है, ये आर्कटिक ओशन है, ये ग्रीनलैंड सी है। आपको स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अमंग द बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी एंड लैब्राडोर सी ओनली वन लाइज इंटायरली टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। वेस्ट ऑफ द ग्रीनलैंड कौन सा होगा? बैफिन बे। इंटायरली, देखो इंटायरली वेस्ट कौन सा हुआ? बैफिन बे हुआ ना। इंटायरली वेस्ट कौन सा हुआ? ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो इंटायरली वेस्ट कौन सा हुआ? बैफिन बे हुआ, क्योंकि लैब्राडोर तो साउथ वेस्ट में हो गया, ठीक। तो लैब्राडोर सी साउथ वेस्ट, ग्रीनलैंड सी तो ईस्ट में आ गया आपका। ये आपका ग्रीनलैंड सी है, ईस्ट में आ गया, चलो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। सो देयरफॉर स्टेटमेंट 3 करेक्ट है कि बैफिन बे जो है एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में है। पता होना चाहिए, ये मत बोलोगे सर ये तो बहुत माइन्यूट डिटेल्स आप पूछ रहे हो। पता होना चाहिए, बैफिन बे माइंड में छप जाए। कनाडा को और ग्रीनलैंड के बीच में बैफिन बे आता है। Then Iceland is located closer to Greenland than the mainland Europe and lies southeast of Greenland, which is fine. Iceland is much closer to Greenland than Europe. Iceland lie करता है साउथ ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड में, तो स्टेटमेंट 4 आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मर्कोसर से रिलेटेड है।
अब देखिए यहां पे आपको 5 कंट्रीज दी हैं, आपको बताना है, सिंपल सी बात है कि मर्कोसर जो कि साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, इनमें से कौन सी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ मर्कोसर। सिंपल सी बात आपको बतानी है। क्या सही आंसर है? सही आंसर है 1, 2 एंड 4, यानी कि अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राजील जो है वो मेंबर्स ऑफ मर्कोसर है, वेनेजुएला और चिली नहीं है। सो चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, गायाना, सुरिनेम एसोसिएट मेंबर्स हैं, फुल मेंबर्स नहीं है, दे आर नॉट द फुल मेंबर्स। ये देखिए ये स्टेट पार्टीज हैं और ये एसोसिएटेड स्टेट्स हैं। वेनेजुएला को अभी काफी टाइम से सस्पेंड किया गया था मर्कोसर से, नॉट दैट कि अभी वेनेजुएला में जो हुआ है उसके बाद, पहले से ही सस्पेंड किया गया था बिकॉज ऑफ दी प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हैपनिंग इन वेनेजुएला। ऑलराइट, यूरोपियन यूनियन और मर्कोसर जो कि साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक है, दे हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन पैराग्वे, नेगोशिएशंस 1999 से चल रही थी। वेनेजुएला एक टाइम पे मेंबर था मर्कोसर का, लेकिन उसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये आपको बात पता हो। ओके अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसोर्स वेल्थ ऑफ वेस्ट अफ्रीका। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ इसमें से करेक्ट कौन से हैं? घाना, नाइजीरिया, गल्फ ऑफ गिने, ये 3 बातें कही गई हैं। घाना, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है, सो लेट्स सी कि आपको ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता। ये क्वेश्चन अगर पहले किसी का गलत हुआ था तो अब गलत नहीं होना चाहिए। घाना क्या दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है? नाइजीरिया क्या लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है वेस्ट अफ्रीका में? एंड गल्फ ऑफ गिने which is located off the coast of West Africa, is it rich in offshore oil and gas reserves? What is the answer? The answer is 1 and 3. 1 and 3. Second statement incorrect है। घाना largest producer of bauxite in the world है। अवासो बॉक्साइट माइन घाना में है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एल्यूमिनियम ओर का, और ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ग्लोबल एल्यूमिनियम मार्केट में। कौन? घाना, वेस्ट अफ्रीका में है। नाइजीरिया के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं, लेकिन नाइजीरिया इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन वेस्ट अफ्रीका। घाना के पास वो डिस्टिंक्शन है कि घाना टॉप 10 गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता है। नाइजीरिया का जो गोल्ड प्रोडक्शन है दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन। और जो स्टेटमेंट 3 है वो सही है, गल्फ ऑफ गिने इज रिच इन ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। नाइजीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिने, दे हैव सिग्निफिकेंट ऑयल फील्ड्स इन दिस रीजन। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हौसा और फुलानी ट्राइब से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूछा है पहले, सो वंस अगेन ये रेपिटेशन आपके साथ इस करके कर रहा हूं जस्ट टू सी कि आपको कितनी चीजें याद रहती हैं, या आप एक प्रीमिक्स के बाद चीजों को भूल जाते हो कि याद रखते हो। अब इसमें हौसा और फुलानी ट्राइब्स की बात हो रही है, ये नेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है? इसका आंसर क्या है? नाइजीरिया। तो यहां पे अगेन माली नहीं, डीआरसी मेंशन करना है मैंने, लास्ट टाइम भी ये गलती मुझसे हो गई थी, मैं फिर से यहां पे दोहरा रहा हूं। तो यहां पे नाइजीरिया, डीआरसी, सुदान, अल्जीरिया, ये 4 ऑप्शंस दिए आपको मैंने, तो आंसर है नाइजीरिया। तो फुलानी हर्डर्स दे आर मेनली बेसिकली मुस्लिम एथनिक ग्रुप हु लिव अक्रॉस वेस्ट अफ्रीका, और ट्रेडिशनली ये अपनी रोजी रोटी कमाते हैं बाय एनिमल रेयरिंग, बाय कैटल रेयरिंग एक्टिविटीज, और दे हैव बीन नोन टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद बोथ द मुस्लिम एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटीज। लेकिन इनका डिस्प्यूट रिलीजन के बेसिस पे नहीं, एक्सेस टू लैंड एंड वाटर के बेसिस पे रहा है। हौसा ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स हैं अफ्रीका में, प्राइमरली फाउंड इन नॉर्दर्न नाइजीरिया एंड सदर्न नाइजर, और स्मॉलर पॉपुलेशंस ऑफ हौसा आर आल्सो फाउंड इन द चाड, घाना, कैमरून एंड सुदान बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल मर्सेंटाइल नेटवर्क्स। ऑलराइट, तो हौसा फुलानी ट्राइब्स जो हैं ये नेटिव हैं टू नाइजीरिया। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे जो हौसा और फुलानी ट्राइब्स हैं, ये मैप है नाइजीरिया का कि कहां पे ये स्प्रेड अक्रॉस है। लास्ट क्वेश्चन दीगो गार्सिया से रिलेटेड है। न्यूज में था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अरे यूके ने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है मॉरिशस के साथ डील साइन करके। चागोस आर्किपेलागो जो दिया है मॉरिशस को, यूके ने जो मॉरिशस को दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि दीगो गार्सिया भी दे बैठे हैं। दीगो गार्सिया जैसे आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट मिलिट्री नेवल बेस है यूएसए और यूके का, एंड देयरफॉर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये बहुत बेवकूफी करी है यूके ने। वैसे यूके ने ये नहीं दिया है दीगो गार्सिया, उल्टा यूके साल भर का $136 मिलियन लीज दे रहा है मॉरिशस को दीगो गार्सिया के लिए। वो खैर मैंने एक वीडियो बनाया है इसको लेके, वो वीडियो जरूर देख लेना दीगो गार्सिया के चलते। लेकिन बहरहाल यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बतानी है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। दीगो गार्सिया located in Indian Ocean forms part of an archipelago that lies south of the equator. Okay, ICJ opined that the process of decolonization of Mauritius was not lawfully completed because of separation of Chagos archipelago. Absolutely correct. Despite recent acknowledgements of Mauritian sovereignty over Chagos Island, Digo continues to host a major foreign military base. ये बिल्कुल सही है। Chagosian people currently enjoy unrestricted rights of return to Digo Garcia under international law. 1, 2 and 3. Statement 4 गलत है।
स्टेटमेंट 4 गलत है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दिगो गार्शिया इंडियन ओशन में आता है, पार्ट ऑफ द चागोस आर्किपेलागो है, साउथ ऑफ द इक्वेटर में आता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 सही है कि आईसीजे ने 2019 में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2019 में अपना एडवाइजरी ओपिनियन दिया था कि जो डीकॉलोनाइजेशन है मॉरिशस का वो इनकम्प्लीट है बिकॉज ऑफ द अनलॉफुल डिटैचमेंट ऑफ द चागोस आर्किपेलागो बाय द यूनाइटेड किंगडम। स्टेटमेंट 3 सही है कि इवन आफ्टर द ब्रॉडर एक्सेप्टेंस ऑफ मॉरिशस सॉवरेनिटी, दिगो गार्शिया रिमेन्स मिलिटराइज्ड, वहां पे यूएस यूके का जॉइंट मिलिट्री बेस है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। चागोसियंस यानी कि जो चागोस के रहने वाले लोग हैं, दे डू नॉट एंजॉय अनरिस्ट्रिक्टेड राइट ऑफ रिटर्न टू दिगो गार्शिया बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग मिलिट्री यूज। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली, और मॉरिशस को आजादी मिली किससे? ब्रिटिशर्स से। लेकिन जो चागोस आर्किपेलागो था वो ब्रिटिशर्स ने रिटेन किया। तो ये जो कॉन्टेस्टेशन था चागोस आर्किपेलागो को लेके, ये ब्रिटिशर्स और मॉरिशस की सरकार के बीच में कई सालों तक रहा। मॉरिशस इस मुद्दे को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे गई। जैसे आप जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग्स बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन बहरहाल वो रूलिंग्स देने के बावजूद भी यूके को लगा कि मेरे को तो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर अपहोल्ड करना है। एंड अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ यूके, चाहे वो लेफ्टिस्ट थे चाहे वो राइटिस्ट पार्टीज थी, दे सेड कि हम एक प्रोसेस इनिशिएट करते हैं जिसके चलते हम चागोस आर्किपेलागो की सॉवरेनिटी मॉरिशस को देंगे। लेकिन 1968 के बाद जब मॉरिशस आजाद हुआ था तो चागोस आर्किपेलागो में से लोगों को वहां पे खाली किया गया और वहां पे मिलिट्री बेसेस बनाएगी। दिगो गार्शिया एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इस आर्किपेलागो का, वहां से लोगों को निकाला गया ताकि वहां पे मिलिट्री और नेवल बेस बनाई जा सके। और चागोसियंस जो हैं वो अभी इस वक्त ज्यादातर या तो यूके में रहते हैं, सेशल्स में रहते हैं, या मॉरिशस में रहते हैं। ऑलराइट, सो ये 5 सवाल थे दोस्तों, बाकी मिलेंगे बहुत जल्द। क्या सही स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।